डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए प्लांटी किंगडम पे जो आपका तीसरा वीडियो लेक्चर तैयार होने जा रहा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल फीचर। आपको बोर्ड पे कुछ भी नहीं देखना है कि क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, रटा देता हूँ, फिर आप अपना लोग चलेंगे बोर्ड पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो एल्गी है उसके जनरल फीचर के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, सिर्फ जनरल फीचर के बारे में, ठीक है। और जनरल फीचर के बारे में पढ़ने के बाद, ठीक है, हो सकता है इसी वीडियो में, अगर ये लंबा वीडियो हो गया तो इसमें वो चार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, टेबल को भी इंक्लूड करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के टेबल के बारे में, क्योंकि एल्गी को पिगमेंट सिस्टम के आधार पर बांटा गया तो वो एक टेबल भी देखेंगे, ठीक है। अगर वो टेबल इसमें इंक्लूड हो गया तो हो गया, नहीं तो उसको बाद में देखेंगे। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग सिर्फ देखने जा रहे हैं जनरल फीचर ऑफ एल्गी के बारे में। मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में टोटल 6 वीडियो होंगे, लेकिन 6 से ज्यादा वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि हमने सबके बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके भी डाला है, एनसीईआरटी से अलग भी डाला है। ओके, एनसीईआरटी से अलग भी डाला है। तो एनसीईआरटी से अलग इसलिए डाला है क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज्यादा धोखा देने वाला चैप्टर है। आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा अलग से भी आ सकता है। तो इस चैप्टर में हम लास्ट में आपको 2 पेज भी डालेंगे, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट में आज के मतलब इस नंबर 3 वीडियो में हम आपको एक पेज डालेंगे, उसमें आपको डायग्राम देखना है। सारे डायग्राम को बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है। अभी हम वीडियो के दरमियान भी आपको एक डायग्राम दिखाएंगे, बता देंगे कि इसको कैसे याद रखना है। हालांकि उसके हम सारे पॉइंट बोर्ड पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए जनरल फीचर ऑफ एल्गी के बारे में देखते हैं। एल्गी का जो स्टडी है, एल्गी का स्टडी बॉटनी में एक स्पेशल ब्रांच में किया जाता है। उस ब्रांच को बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी, ठीक है। कहता है ये फाइको वर्ड कहां से आया? कहता है पिगमेंट से आया। फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रीन, ये सब वर्ड है, ये पिगमेंट का नाम है, उससे ये फाइको वर्ड आया। यानी फाइको का मतलब पिगमेंट से लिया गया पार्ट, ठीक है। यानी कि एल्गी को डिवाइड करने का भी जो तरीका है ना, वो पिगमेंट सिस्टम ही है। आगे जाके हम लोग देखेंगे। एल्गी 100% फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। एकमात्र एल्गी है दुनिया में जो पैरासिटिक होता है, एकमात्र एल्गी है जो पैरासिटिक होता है। उसका नाम है सिफेल्यूरस, ठीक है, जो रेड रस्ट ऑफ टी को कॉज करता है, ठीक है। तो कहता है कि एकमात्र एल्गी, यानी कि सारे के सारे एल्गी, ठीक है, एकमात्र एल्गी है। एक्सेप्शन है एकमात्र। कौन सा? सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस ये है ग्रीन एल्गी, बट ये है पारासिटिक। ये क्या कॉज करता है? रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी। तो ये इधर जो, ठीक है, देखिए हमने क्या किया, यहां पे हमने 2 तरह के कॉलम को बना दिया है। मैं दिखाना बाद में चाह रहा था, लेकिन पहले बता दूं। एक लिखे हैं जनरल फीचर, एक लिखे हैं सम यूनिक इंपॉर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चन रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट एल्गी। यानी एल्गी से जो हॉट क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल हॉट क्वेश्चन होता है, जो पूछेगा ही पूछेगा, उसका हमने एक अलग कॉलम बना दिया है। उसी में याद रखिएगा कि सारे एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं, सारे एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, सारे एल्गी लगभग एक्वेटिक होते हैं। सिर्फ एक एल्गी ऐसा है जो पैरासिटिक होता है, उसका नाम है सिफेल्यूरस, ठीक है, जो कॉज करता है रेड रस्ट ऑफ टी। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब कहता है ये जो एल्गी है ना, ये एक्वेटिक है, दोनों में रहता है, सॉल्टी वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। कहता है इसका फॉर्म, शेप, साइज भी बहुत डिफर करता है, बहुत ज्यादा डिफर करता है, ठीक है। तो जो इसका फॉर्म है, शेप है, ये यूनिसेलर भी होता है,
ये मल्टी सेलुलर भी होता है, ये फिलामेंटस भी होता है, ये कॉलोनियल भी होता है, ठीक है, ये हर तरह का होता है, ठीक है। कहते हैं इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। रिप्रोडक्शन का जहां तक बात है एल्गी में, अच्छा ये सॉल्टी वाटर में तो बताइए मेराइन फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी होता है, ये वुडन मतलब प्रोडक्ट पे भी होता है, ये सॉइल पे भी होता है, और ये तो एल्गी के साथ एसोसिएट होके भी चलता है फंजाई के रूप में, एल्गी के साथ एसोसिएट होके चलता है फंजाई के रूप में, ठीक है। या ये इवन एनिमल के बॉडी के ऊपर भी पाया जाता है, जैसे एक एनिमल है, ठीक है, स्लॉथ बियर एक एनिमल है, उसके बॉडी पे एल्गी का एक प्रॉपर एक स्पीसीज रहता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोफिलस, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्राइकोफिलस। ये ट्राइकोफिलस उसके बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ट्राइकोफिलस, ठीक है। तो वो स्पेशल पॉइंट में आ गया, ओके। अब देखिए कहता है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। आराम से सुनना है, मैंने आपको पहले ही बोला चैप्टर कंफ्यूजिंग है, सुनने में बड़ा इजी लगता है, ठीक है। आपको टीचर पढ़ा देगा, आप सो जाइएगा, टीचर को 50 गालियां दीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल प्यार से पढ़ाने जा रहा हूं जिससे हमें गाली ना मिले और आप पूरी तरह समझ भी लें, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर को बड़े प्यार से समझा रहा हूं। इतनी इंफॉर्मेशन है, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप ना दिया जाए, धीरे धीरे ना दिया जाए, तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप आइए कि इसमें रिप्रोडक्शन 3 मेथड से होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमेट्स। तो कहता है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो आपको हम बता रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, उसमें जो फ्रेगमेंट टूटता है, हर एक फ्रेगमेंट थैलस में बदल जाता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ रूट स्टेम लीफ में बदल जाता है, और उससे पूरा का पूरा प्लांट डेवलप होता है। फिर कहता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, और वो स्पोर्स जनरली मोटाइल होता है, उसका नाम होता है जूस्पोर्स। और तीसरा जो है वो कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है गैमीट्स के द्वारा। ये गैमीट्स का फ्यूजन जो होता है ना, वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि गैमेटिक फ्यूजन का जो केस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो ये जो गैमेटिक फ्यूजन है, ये गैमीट भी अलग अलग तरीके का होगा। मान लीजिए मेरे इस हाथ में मेल गैमीट है, इधर फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये भी फ्लैजिलेटेड, ये भी फ्लैजिलेटेड, ठीक है, या ये भी नॉन फ्लैजिलेटेड, ये भी नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, और दोनों शेप और साइज में भी सेम, और दोनों को फ्यूज करवा दिया, इसको बोलते हैं आइसोगेमस टाइप। क्या बोलते हैं, आइसोगेमस टाइप, ठीक है। अब दूसरा देखिए, कहता है इधर भी गैमीट, इधर भी गैमीट, दोनों डिफरेंट शेप एंड साइज में, ठीक है, उसको बोलते हैं एन आइसोगेमस टाइप। और कहता है तीसरा देखिए, तीसरा टाइप, इधर भी गैमीट, इधर भी गैमीट, इधर मेल गैमीट, इधर फीमेल गैमीट, मेल गैमीट मोटाइल हो, मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड हो, इधर फीमेल गैमीट ये स्मॉल हो, इधर फीमेल गैमीट बड़ा हो, बट नॉन मोटाइल हो, नॉन फ्लैजिलेटेड हो, स्टैटिक हो, तब हम दोनों को फ्यूज करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊगेमस। ऊगेमस पाया जाता है वॉल्वॉक्स में, फ्यूगस में। एनाइसोगेमस पाया जाता है, एनाइसोगेमस जो होता है, ठीक है, वो होता है क्लेमाइडोमोनस के कुछ स्पीसीज में। और जो आइसोगेमस बताया, आइसोगेमस में हमने क्या बताया, दोनों तरह का बताया, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, एंड सिमिलर इन साइज। तो जो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज है उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनस, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, एंड सिमिलर इन साइज है उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा।
क्लियर है? तो ये है जनरल पॉइंट ऑफ फंगस के, ये जनरल पॉइंट ऑफ एल्गी के बारे में। स्पेशल पॉइंट भी देखेंगे, लेकिन जनरल पॉइंट को पहले यहां देख लें कि यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। जनरल फीचर ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी के स्टडी को एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल बियरिंग, थैलोइड, एक एक वर्ड का मीनिंग आप जान रहे हैं। और अगर फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिलस है, तो क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक होगा ही होगा। एक्वेटिक, बोथ, ऑल्सो ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, ठीक है, मॉइस्ट पत्थर पे भी होगा, सॉइल एंड वुड पे भी होगा। ओके, कहता है साइज एंड फॉर्म हाईली वेरिएबल, ठीक है, यूनिसेलर टू कॉलोनियल। यूनिसेलर कौन होता है जी? यूनिसेलर का एग्जांपल अगर लेंगे तो, ठीक है, क्या बोलेंगे? क्लेमाइडोमोनस। हम यहां पे लिख देते हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। कॉलोनियल, ये जो कॉलोनियल है, ठीक है, इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ठीक है, ये यूनिसेलर में क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, क्लोरेला, क्लोरेला, एस्पाइरुलिना, एस्पाइरुलिना, ठीक है, ये सब यूनिसेलर में। टू फिलामेंटस, टू मैसिव फॉर्म, फिलामेंटस में कौन? एस्पाइरोगायरा, एस्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। मैसिव में, मैसिव फॉर्म मैराइन एल्गी, ठीक है, क्या बोलिएगा? केल प्लस सार्गेशन, ये नोट कर लीजिएगा सब, ठीक है। और इसमें कौन कैसा एल्गी है वो तो अभी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि रेड एल्गी का कौन एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी का कौन एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी का कौन एग्जांपल है। इस सब का यूनिक ट्रिक आपको बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें सारे ग्रीन एल्गी एक साथ आ जाएंगे, ब्राउन एल्गी एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, रेड एल्गी एक साथ आ जाएंगे। वो सबको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। बट ये जनरल फीचर जो है, यहां भी ट्रिक है, बट जनरल फीचर को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, यानी कि जनरल फीचर में शेप एंड साइज देख लिए कितना वेरी करता है। यूनिसेलर में क्लेमाइडोमोनस है, एस्पारुलिना है, ठीक है, फिर आपको ग्रीन एल्गी, ये क्या उसको बोलते हैं, सॉरी, ये आपका क्लोरेला है, ये सब है। वॉलवॉक्स, कॉलोनियल, यानी कॉलोनियल जो एल्गी है वो उसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स। फिर का फिलामेंटस एल्गी है, उसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स। जो मैसिव एल्गी है उसका एग्जांपल है केल और सार्गेशन। अब रिप्रोडक्शन बाय ऑल दीज थ्री मेथड्स, वी से वेजिटेटिव, ए से, ठीक है, ए से एसेक्सुअल और एस से सेक्सुअल, तीनों तरह का होता है। वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, पहले बता चुके हैं, ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, खास करके क्या मोस्ट कॉमन क्या बताया था, जू स्पोर, जो क्या होता है मोटाइल। मोटाइल जो होगा वो फ्लैजिलेटेड जरूर होगा, ठीक है, गिव राइज टू न्यू प्लांट। तीसरा आपका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें मैंने आपको एग्जांपल देख बताया कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में दो तरह का गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट। हो सकता है कि मेल और फीमेल गैमेट, पहला कैटेगरी हो सकता है कि फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज हो, दूसरा नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज हो। तो फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर साइज हो, मेल और फीमेल दोनों फ्यूज कर जाए, या नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज हो, दोनों फ्यूज कर जाए, उसको बोलते हैं आइसोगेमस। इसमें जो नॉन फ्लैजिलेटेड होगा उसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, और जो फ्लैजिलेटेड है उसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनस। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, कहता है डिसिमिलर इन साइज। अगर दोनों मतलब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग हो तो क्या बोलते हैं? एनाइसोगेमस। ये एनाइसोगेमस भी, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस के कुछ स्पीसीज में होता है। और ऊगेमस में, ठीक है, फीमेल वाला लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक गैमेट हो, ठीक है, फीमेल गैमेट हो, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ फीमेल गैमेट, ठीक है। और कहता है मेल वाला क्या हो? स्मॉल हो, मोटाइल हो, ठीक है, और स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट हो, उसका एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स और फ्यूकस। इसको क्या बोलेंगे? ऊगेमस। क्लियर है पॉइंट? उसको क्या बोलेंगे? ऊगेमस। तो ये जो जनरल पॉइंट है वो मैं आपको मिटा रहा हूं, ठीक है, जनरल पॉइंट को मैं आपको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए,
देखिए जनरल पॉइंट को हमने मिटाया। अब देखिए सब इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट में पहला तो ये बोलिएगा, ठीक है, कि ग्रीन एल्गी में एकमात्र एल्गी, यानी पूरे एल्गी में एकमात्र एल्गी ऐसा है जो पैरासिटिक एल्गी है, सिफेल्यूरस, जो रेड रस्ट ऑफ टी को कॉज करता है। ऐसे अगर कोई पूछे रस्ट डिजीज को कॉज कौन करता है, तो पक्सीनिया नामक फंगस, बट ये रेड रस्ट ऑफ टी है, इसको कॉज करता है सिफेल्यूरस नामक ग्रीन एल्गी। ओके, चलिए अब देखिए सम ऑल्सो अकर्स एज लाइकेन। अब लाइकेन के बारे में कुछ कहना ही नहीं, लाइकेन के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लाइकेन में एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। एल्गी के पार्टनर को बोलते हैं फाइकोबायोट और फंजाई के पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायोट। कहता है एल्गी और फंजाई दोनों आपस में म्यूचुअलिज्म के द्वारा एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। एल्गी उसको भोजन बना के देता है, फंजाई उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। दोनों में एक और रिलेशन है, उसको बोलते हैं हेलोटिज्म। ये दोनों में म्यूचुअली बेनिफिटेड तो है, बट एल्गी थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट होता है, मास्टर की तरह काम करता है और फंजाई को दासी की तरह रखता है, इसलिए उसको बोलते हैं हेलोटिज्म। फिर हमने बताया था ये क्या है, लाइकेन पायोनियर ऑफ द प्लांट किंगडम है। ये कहीं भी सबसे पहले, ठीक है, पत्थरों पे कहीं भी नेकेड एरिया में सबसे पहले यही ग्रो करता है। फिर लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लाइकेन सल्फर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट होता है, ठीक है। ये लाइकेन के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। कहता है कि एसोसिएटेड विद सब एनिमल, कुछ एनिमल पे भी रहता है। ट्राइकोफिलस नाम का जो एल्गी है वो स्लॉथ बियर के बॉडी के ऊपर रहता है, इसलिए स्लॉथ बियर ग्रीन लगता है देखने में, ठीक है। अब आइए, एक हेमरलिंग का एक्सपेरिमेंट है। ये एक हॉट क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। कहता है ये हेमरलिंग का एक्सपेरिमेंट है क्या? हेमरलिंग का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कहता है हेमरलिंग का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उसका जो सेल है, उसका सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन ऑल जेनेटिक मटेरियल which control all metabolic activities, all metabolic activities of cell, ठीक है, या उस सेल जिस बॉडी में रहता है उसमें। ये कोई नया बात नहीं था, लेकिन उन्होंने सबसे पहले एक एल्गी को लिया था, एसिटाबुलेरिया नाम का एल्गी, वो ग्रीन एल्गी था एसिटाबुलेरिया, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हाँ कहीं क्वेश्चन आएंगे। हेमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया ग्रीन एल्गी। न्यूक्लियस के बारे में हमने बताया था। न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया कि न्यूक्लियस कंटेन ऑल जेनेटिक मटेरियल व्हिच कंटेन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। बस अब देखिए, कहता है ये जो पॉइंट है ना, ये जबरदस्त पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे कहता है नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स, कहता है नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स किसमें पाया जाता है? नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स एस्पायरोगायरा में। एस्पायरोगायरा में जो गैमेट्स होते हैं नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, बिना फ्लैजेला के होते हैं, यानी नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन फ्लैजेलेटेड को नॉन मोटाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डिप्लॉइंटिक एल्गी, मैंने आपको याद कीजिए पिछले वीडियो में लाइफ साइकिल में बताए थे कि जो एल्गी है, थैलोफाइटा है, वो क्या होता है? हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल को शो करता है, बट ये क्या है? डिप्लॉइंटिक एल्गी शो करने वाला एकमात्र है फ्यूकस। और किसी किसी बुक में आपको सार्गेशम भी दिया रहेगा, सार्गेशम भी दिया रहेगा। और बताइए, यानी फ्यूकस और सार्गेशम का मतलब क्या है? डिप्लॉइंटिक अगर है तो ये क्या, कैसा प्लांट होगा? स्पोरोफिटिक प्लांट होगा, गेमेटोफिटिक। सारे एल्गी गेमेटोफिटिक, सारे थैलोफाइटा गेमेटोफिटिक, बट फ्यूकस और सार्गेशम डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल शो करेगा और क्या होगा? स्पोरोफिटिक होगा। अब कहता है हैप्लोडिप्लॉइंटिक भी, कहता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा की तरह भी कोई शो करने वाला है क्या? कहता है यस है, इक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया। इक्टोकार्पस जो है ये आपका है ब्राउन एल्गी, और पॉलीसिफोनिया जो है वो आपका है रेड एल्गी। आगे पढ़ेंगे इसको, ये फिर आएगा, ठीक है। फिर कहता है फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल, दो तो पहले पढ़ चुके हैं, यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगायरा, एक और है इक्टोकार्पस। यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी, इक्टोकार्पस
ठीक है, ब्राउन एल्गी। ये जो चक्कर है ना आपका ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, और ये अगले वीडियो में आपका दूर हो जाएगा एकदम सॉलिड रूप से। पूरे ग्रीन एल्गी का ट्रिक अलग, सारे एग्जांपल एक साथ, ब्राउन एल्गी अलग, रेड एल्गी अलग, सारा दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वॉलवॉक्स कॉलोनियल एल्गी है। इसका जो कॉलोनी बनता है ना उसको साइनोबियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोबियम। यानी वॉलवॉक्स यानी कॉलोनी जो है इसको साइनोबियम बोलते हैं। मूव बाय जॉइंट एक्शन ऑफ फ्लैजिला। ये मैं आपको बुक का भी डायग्राम निकाल के आपको दिखाऊंगा बजाते वीडियो में कि ये चीज आपको रखना है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है उसमें एक स्टेज आता है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। ठीक है, उसमें एक स्टेज आता है, उसको बोलते हैं पामेला स्टेज। ठीक है, पामेला स्टेज। सेल वॉल ऑफ बोथ यानी कि वॉलवॉक्स का और क्लेमाइडोमोनास का, दोनों के सेल वॉल में बड़ा यूनिक चीज रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता है और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स होता है। किसमें किसमें? क्लेमाइडोमोनास में और वॉलवॉक्स में। क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर है, और वॉलवॉक्स क्या है? कॉलोनियल एल्गी है। कहता है कारा, कारा भी एक एल्गी है, मोनोसियस एल्गी है। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ रहता है। कारा में जो फीमेल पार्ट होता है उसको ऊगोनियम बोलते हैं, वो ऊपर होता है, और जो उसमें फीमेल पार्ट होता है, सॉरी मेल पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल पार्ट को ऊगोनियम बोलते हैं, मेल पार्ट को एंथेरिडियम बोलते हैं, वो नीचे होता है। वही हमने लिख दिया। कारा मोनोसियस होता है, फीमेल पार्ट ऊगोनियम ऊपर एंड मेल पार्ट एंथेरिडियम नीचे। ठीक है, इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। घोड़े के पूंछ की तरह वहां से हेयर निकला होता है, फ्लैजिला निकला होता है। उसके बाद कहता है लेमिनेरिया। ये लेमिनेरिया, ठीक है, सबका डायग्राम आपको बुक में अभी बना हुआ, इसी को पढ़ना है आपको। ठीक है, कहते हैं ये जो लेमिनेरिया है, ठीक है, कहते हैं इस लेमिनेरिया के बारे में बोलते हैं, ये लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, ठीक है, ये पोरफायरा हो गया, ये सब जो भी देख रहे हैं ना उसमें लेमिनेरिया, फ्यूकस, ठीक है, डिक्टियोटा, ये तीनों के तीनों आपके हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी। तो देखिए लेमिनेरिया, कहता है लेमिनेरिया में तीनों चीज होता है, होल्ड फास्ट, स्टाइट, फ्रॉन्ट। ये तीनों थोड़ा डेवलप एल्गी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कैरेक्टर अलग अलग। होल्ड फास्ट जो होता है ना, वो जैसे एल्गी है, वो एल्गी है, मान लीजिए एल्गी है, तो होल्ड फास्ट इसके बेस में होता है, वो सबस्ट्रेटम से चिपकने में मदद करता है, वो सबस्ट्रेटम से चिपकने में मदद करता है, ऐसे करके सबस्ट्रेटम से चिपकने में मदद करता है। ठीक है, तो होल्ड फास्ट, ठीक है, सबस्ट्रेटम चिपकने में। ये हो गया स्टाइप। स्टाइप स्टेम की तरह होता है, यानी कि एक्सिस की तरह होता है, और जो फ्रोंड होता है, फ्रोंड लीफ की तरह होता है। तो याद रखना है, यानी लेमिनेरिया में ये तीनों चीज होते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं, सबस्ट्रेटम से चिपकने में मदद करते हैं, रूट के बदले, नॉट रूट। स्टाइप स्टॉक की तरह होते हैं, स्टेम के बदले, और फ्रोंड लीफ की तरह होते हैं। इसका मतलब ये लीफ की तरह अगर होता है कि फोटोसिंथेसिस करता होगा, यस, उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, फ्रोंड में। फिर कहता है फ्यूकस, इसमें होल्ड फास्ट तो होता है, फ्रोंड भी होता है, बट इसमें स्टाइप नहीं होता। स्टाइप के बदले यहाँ पे मिड रिब होता है। ठीक है, और कहता है डिक्टियोटा में होल्ड फास्ट ही नहीं होता, ठीक है, और बट स्टाइप होता है, और उसमें एक ब्रांचिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं डायकोटोमस ब्रांचिंग। ये जब डायग्राम देखिएगा तो आपको ज्यादा याद होगा। और फिर कहता है पोरफायरा। पोरफायरा में एक पैरेंकाइमेटस मास होता है जो इडिबल होता है, यानी पोरफायरा एक रेड एल्गी है जो इडिबल होता है। क्लियर है? तो आगे अभी 2-4 चीज और बताएंगे, लेकिन एक चीज आपको बता दें, उसको आपको जरूर याद करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें और बताएंगे। ये ये डायग्राम मैं आपको डाल रहा हूं, ये डायग्राम आपको जरूर याद करना है। ये जो डायग्राम है ना, ये देखिए, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। हमने एकदम एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे डाल रखा है, ये सब पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए ये कारा का डायग्राम है। ठीक है, ये देखिए ये डिक्टियोटा का डायग्राम है, ये फ्यूकस का डायग्राम है, ये लेमिनेरिया का। लेमिनेरिया में क्या बताए थे? होल्ड फास्ट भी होगा, स्टाइप भी होगा, फ्रोंड भी होगा। ठीक है, यहाँ पे नो स्टाइप, होल्ड फास्ट होगा, फ्रोंड होगा, स्टाइप नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टाइप होगा, फ्रोंड होगा, बट होल्ड फास्ट नहीं होगा। ये तीनों ब्राउन एल्गी है, तीनों मैसिव एल्गी है, तीनों, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एल्गी है।
प्लांट की तरह दिखते हैं। इस तीनों को याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको, ठीक है, क्या बोलिएगा, ये पॉलीसिफोनिया है, डायग्राम भी हमने डाल दिया है, पॉलीसिफोनिया। और ये आपका क्या है, ये आपका है पोरफायरा, ठीक है। तो ये पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ये रेड एल्गी है, तो ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है, सबका डायग्राम है, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये आपको मैं दे दूंगा, उसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, इसके ये जो पेज है ये तो आपने देखा ही है, और जो ये पेज है ये इतना सा, ये है गागर में सागर, ठीक है। यानी कि यहां से तो आपका चैप्टर ही शुरू होता है, यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है प्लांट किंगडम। हम कौन सा पेज देख रहे हैं, उसके बाद का तीसरा पेज और ये चौथा पेज, ये है गागर में सागर। ये आपको क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, गारंटेड नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, गारंटेड नीट का क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, अब कुछ देखिए इसका एप्लीकेशन, कहता है इकोनॉमिक एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन एंड, ठीक है, एप्लीकेशन एज वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या है, पहले तो ये बता दें 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी के द्वारा ही होता है, 50% से ज्यादा, यानी कि मोर देन 50%, मोर देन 50% फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो कहता है एल्गी के द्वारा होता है, बाय एल्गी, ठीक है, बाय एल्गी, ठीक है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रोकोलोइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नीट में आने की गारंटी है, नीट में क्वेश्चन आने की गारंटी है, गारंटीड है, ठीक है। तो कहता है क्या है भाई, ठीक है, हाइड्रोकोलोइड्स, हाइड्रोकोलोइड्स, ये क्या होता है डियर, हाइड्रोकोलोइड्स जो होता है ना, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो होता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस नाम क्या है भाई, एल्जीन, ठीक है, एल्जीन, नाम है कैरेजिनीन, कैरेजीनीन, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है और ये रेड एल्गी से प्राप्त होता है, रेड एल्गी से प्राप्त होता है, ठीक है। कहता है एक सब्सटेंस है, वो है ये भी, ठीक है, उसका नाम है अगर, 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 ये टिश्यू कल्चर मीडियम में यूज होता है, टिश्यू कल्चर मीडियम में, और माइक्रोब्स के कल्चर में यूज होता है, माइक्रोब्स कल्चर में यूज होता है, साथ ही साथ जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, इस सब में यूज होता है। और ये अगर अगर किससे निकलता है, ग्रेसिलेरिया से, ग्रेसिलेरिया से और जेलिडियम से, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से निकलता है, ये ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से निकलता है, क्लियर है। तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम ये दोनों क्या है, रेड एल्गी, इन रेड एल्गी से क्या निकलता है, अगर अगर, फिर रेड एल्गी से, ठीक है, कैरेजिनीन निकलता है, और ब्राउन एल्गी से एल्जीन निकलता है। ये दोनों क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का काम करता है, इसको हाइड्रोकोलोइड्स बोलते हैं। और क्या बताया, 50% जो, अच्छा, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो इडिबल एल्गी होती है, जैसे और फायरा, ध्यान दीजिए ऊपर लिख रहा हूं, और फायरा, ठीक है, सार्गेशम, सार्गेशम और लेमिनेरिया, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, ठीक है, ये देखिए, इसको ऐसे याद रखिएगा। अब जैसे मार्केट में अगर खाने की बात हो
तो एक कॉमन चीज है समोसे। समोसे से सार्गेशम को याद रखिएगा। बिहार में एक फेमस डिश है लिट्टी चोखा, तो लेमिनेरिया याद रखिएगा, ठीक है। और पोरफायरा, ठीक है, यानी पूरी छोले, ये भी आपको सब जगह मिलेगा, पंजाब से लेके कश्मीर तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक पूरी छोले, यानी कि पूरी सब्जी या पूरी छोले बोलिए, ठीक है, छोले भटूरे बोलिए, तो पूरी छोले, ठीक है। उसके बाद लिट्टी चोखे, समोसे छोले, सब में छोले चोखे सब कॉमन हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों लेमिनेरिया, लिट्टी, सार्गेसम, समोसे, पीसे पूड़ियाँ, ये तीनों खाने वाला चीज है, यानी ये इडिबल फंगस है, सॉरी इडिबल एल्गी है, इडिबल एल्गी है। और मैं बता दूं ये है रेड एल्गी, ये तो मैंने बताया कि आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सार्गेशम और लेमिनेरिया है ब्राउन एल्गी। सार्गेशम, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी, और पोरफायरा क्या है, रेड एल्गी। ये तीनों इडिबल एल्गी में आते हैं, और ये तीनों तो इडिबल एल्गी में आते हैं। ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने क्या बोला, 50% फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट कौन देता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी कि 50% फोटोसिंथेसिस अकेले किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा। और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है बाय परफॉर्मिंग 50% फोटोसिंथेसिस। इस तरह से वो फूड चेन में न्यूट्रिएंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी मदद करता है। कौन, एल्गी। यानी फूड चेन में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बरकरार रखता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करता है, और फूड चेन में भी वो अपना योगदान करता है। क्लियर। एज ए फाइटोप्लैंक्टन इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन फॉर एक्वेटिक फौना, एक्वेटिक एनिमल। ओके, तो ये जो था, ये आपका था एल्गी के बारे में एक पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब जनरल एप्लीकेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एल्गी को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एक रेड एल्गी, एक ब्राउन एल्गी, और एक ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी को, रेड एल्गी को रोडोफाइसी, और ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी। तीनों का कैरेक्टर देखेंगे, फिर तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में एक सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे, उसके बाद पहले ग्रीन एल्गी को देखेंगे, फिर ब्राउन एल्गी को देखेंगे, ठीक है, फिर रेड एल्गी को देखेंगे, और तीनों के बारे में जितने एग्जाम्पल हैं सबका ट्रिक के द्वारा, ठीक है, डाइजेशन करेंगे उसके एग्जाम्पल को। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कौन कौन सा एल्गी है। अब इस वीडियो के बाद आपको बहुत लेखा जोखा मिल गया होगा। इस वीडियो को आपको एक बार नहीं देखना है, इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है, क्योंकि इसमें आपको एक पेज भी आपको इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।